आदमी हाथ में गेटलिंग गन लेकर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। नीचे पुलिस वालों की भीड़ देखकर बिना कुछ कहे ही उसने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पलक झपकते ही पूरा इलाका साफ हो गया। इसी दौरान डॉक्टर और आबे भी वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही दोनों ने एक साथ चाबी घुमाई, अगले ही पल वॉल्ट का दरवाजा खुल गया। उन्होंने टर्मिनेटर नेटवर्क चिप और मैकेनिकल आर्म निकाल लिया। वहीं दूसरी ओर शाओ मेई पहले ही विस्फोटक लगाकर तैयार थी। सबको लगा सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, लेकिन तभी अचानक पीछे का दरवाजा खुल गया। डॉक्टर को कुछ समझ आता, इससे पहले ही उसे गोलियां लग गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टर को एहसास हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने शाओ मेई से कहा कि वह तुरंत वहां से भाग जाए। जैसे ही सभी लोग साइबर कंपनी से बाहर निकले, डॉक्टर ने अंतिम ताकत जुटाकर ब्लास्ट स्विच दबा दिया। कई टन विस्फोटकों के धमाके से पूरा इमारत चंद सेकंड में मलबे में तब्दील हो गई। इस तरह टर्मिनेटर नेटवर्क की सारी जानकारी नष्ट हो गई। सबको लगा संकट अब खत्म हो गया है, लेकिन तभी कालू भैया एक हेलीकॉप्टर लेकर पीछा करने आ गया। उसने कार पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। स्थिति गंभीर देखकर कियांग ने अचानक ब्रेक मार दिया। हेलीकॉप्टर की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से वह सीधा कार से टकरा गया, लेकिन कालू भैया को एक खरोंच तक नहीं आई। वह बाहर निकलकर एक बड़ा ट्रक छीन लेता है और फिर से सबके पीछे पड़ जाता है। कियांग ने आवेई से कहा कि वह कार चलाए और खुद ट्रक पर चढ़ गया। वह कालू भैया से आमने सामने की लड़ाई शुरू कर देता है। मारामारी में ट्रक पलट जाता है और उसमें रखा लिक्विड नाइट्रोजन बाहर फैल जाता है। कालू भैया जैसे ही लिक्विड नाइट्रोजन से टकराता है, वह तुरंत बर्फ में जम जाता है। कियांग ने मौका देखकर ट्रिगर दबा दिया और कालू भैया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन तभी बगल में मौजूद हजारों डिग्री गर्म स्टील फर्नेस से वह बर्फीले टुकड़े पिघलने लगते हैं और कालू भैया दोबारा जुड़ने लगता है। स्थिति बिगड़ती देख कियांग ने सभी को वहां से भागने का इशारा किया। कालू भैया उनका पीछा करते करते पहुंच जाता है। अब उनके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। कियांग ने शाओ मेई और आवेई को भागने को कहा और खुद वहीं रुक गया, कालू भैया से लड़ने के लिए। रेड इंफ्रारेड से लक्ष्य ढूंढते हुए कियांग को कालू भैया ने अचानक अंधेरे से हमला कर दिया। दोनों की टेक्नोलॉजी में अंतर के कारण कियांग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, लेकिन अंतिम मौके पर उसने कालू भैया को स्टील की भट्ठी में धक्का दे दिया। कालू भैया पूरी तरह पिघलकर खत्म हो गया। इस तरह एक बहुत बड़ी तबाही को रोका गया।